नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सुख दुख चलते ही रहते हैं, लेकिन दुख को कौन कितना महत्व देता है, ये हमारे मन के ऊपर है। हमारा मन जितना विशाल होगा, हम दुखों को उतना ही कम महसूस करेंगे। संकुचित मन से हमें दुख बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपने हृदय को इतना विशाल करना होगा कि हमारा दुख हमें छोटा लगने लगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं हमेशा अपनी जिंदगी से दुखी रहता हूँ। मुझे हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अपनी जिंदगी को कैसे सुखी बनाऊं। गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डालकर ले आओ। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे अपने जीवन के दुख के बारे में बातें कर रहा हूँ और आपने मुझे बिना कुछ बताए एक कार्य सौंप दिया। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप मुझसे जितने चाहे काम करवा लेना। गुरु ने कहा कि नहीं, पहले तुम मेरा ये कार्य करो, एक गिलास पानी ले आओ और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल देना। वह व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरु के आगे वह कुछ बोल नहीं सका, इसलिए वह गया और एक गिलास पानी में नमक डालकर गुरु के पास ले आया। अब गुरु ने कहा कि शिष्य, अब इस पानी को तुम पी लो। वह व्यक्ति बोला कि यह पानी आपने मेरे लिए मंगवाया था, पर मुझे तो पानी पीना है ही नहीं। अब गुरु ने कहा कि मेरी बात मानो, पानी को पी लो। उस व्यक्ति ने गुरु की बात मान ली और नमक वाले पानी को पीने के लिए जैसे ही मुंह लगाया, एक घूंट अंदर जाने से पहले ही उसने उसे थूक दिया। गुरु ने पूछा कि पानी का स्वाद कैसा था। अब उस व्यक्ति ने कहा कि पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, इतना खारा था कि मैं एक घूंट भी अंदर नहीं ले जा पाया। अब गुरु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, एक मुट्ठी में नमक भर लो और मेरे पीछे पीछे चलो। वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या पूछने आया था और न जाने ये मुझे क्या करवा रहे हैं। उसने एक मुट्ठी में नमक भर लिया और गुरु के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई। वह बहुत थक गया था और मन ही मन वह खुद को कोस भी रहा था कि क्यों मैं इनके साथ चलकर आया, ना आता तो अच्छा होता। ये गुरु तो मुझे बिल्कुल पागल लग रहे हैं। जो मैंने पूछा था वो तो बताया नहीं, उल्टे मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। गुरु काफी देर चलने के बाद एक झील के किनारे पर रुक गए और उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम नमक को इस झील में फेंक दो। ये सुनते ही वह व्यक्ति मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा कि अब तो ये बात पक्की तय हो गई कि गुरुजी पागल ही हैं। गुरु इतनी दूर चलाकर मुझे इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं इस झील में नमक डाल सकूं। उस व्यक्ति ने झील में नमक डाल दिया। अब गुरु ने कहा कि ठीक है, अब तुम इस झील के पानी को पियो। उस व्यक्ति ने झील के पानी को पी लिया। गुरु ने अब कहा कि अब बताओ, इस झील का पानी कैसा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, लेकिन मैं आपके पास पानी पीने तो नहीं आया था। गुरु ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और बोले, जीवन में दुख भी नमक के जैसे होते हैं और नमक की मात्रा भी वही रहती है, लेकिन यह पात्र तय करता है कि हमें स्वाद कैसा आएगा। गुरु की ये बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में गुरु के लिए विनम्रता का भाव आने लगा और वह उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। गुरु ने कहा कि खुद को विशाल करो, गिलास मत बनो, एक झील बनो जिस पर मुट्ठी भर नमक का कोई असर नहीं पड़ता। अपने मन के रास्तों को इतना बड़ा करो कि छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तो उनके लिए धूल के समान हो। जीवन में दुख तो समान ही होते हैं, लेकिन दुख का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। इसका कारण एक ही है कि किसी के व्यक्तित्व की पात्रता कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है। अब गुरु ने कहा कि जैसे एक राजा खुद के सुख से ज्यादा अपनी प्रजा को महत्व देता है और ये बताता है कि उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, इसलिए उसे खुद के दुख बड़े मामूली दिखते हैं और एक आम इंसान अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए दुखी रहता है। इस व्यक्ति की पात्रता बहुत छोटी है, इसलिए इसे अपने दुख बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। गुरु की ये बात सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि गुरुजी मुझे इतनी दूर क्यों लेकर आए थे। अब उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पागल समझ रहा था, लेकिन ये बात नहीं जान पाया था
कि मेरा खुद का मन कितना छोटा है, लेकिन आपकी कृपा से अब मैं जान गया हूँ कि मैं भीतर से वह गिलास बना बैठा हूँ जिस पर थोड़ा सा भी संकट आ जाता है तो मैं खारा हो जाता हूँ। लेकिन अब मुझे झील बनना है जिस पर कितना भी नमक डाला जाए वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने गुरु के पैर पकड़ लिए। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन को इतना बड़ा करना होगा कि जीवन में आने वाले दुखों को हम मजबूती से झेल सकें। हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार हमें ये बताता है कि हम भीतर से कितने बड़े हैं और हमारा यह बड़प्पन हमारे ही नहीं दूसरों के भी काम आता है। एक विशाल मन वाला व्यक्ति ही दूसरों की मदद कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।